September we met. I could tell by your smile. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किया था। हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का टॉपिक था ये, ठीक है। और हमने बेसिक डेफिनेशन और क्या क्या उसमें क्वांटिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। आज का थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने जो किया था, एंगल निकाले थे, नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल, डायरेक्शन डेरिवेटिव। एक छोटा सा मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव का कंसेप्ट शायद मिस हो गया था पिछली बार, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर कोई चरखा, मैंने आपको बताया था, अगर कोई चीज़ घूम रही है, मतलब एक चरखे का एग्जांपल दे रहा था मैं आपको, और उसी ऊपर उसके पानी भी उसी डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तो मैक्सिमम कंपोनेंट इसका इसी डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, तो इसे कहते हैं मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेड एफ डॉट ग्रेड एफ के ऊपर कैप, मतलब जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पहले एक ए वेक्टर के पूछ रहा था, अब वो डायरेक्शन उसी वेक्टर के अलॉन्ग हो जाएगी, तो उसे कहेंगे मैक्सिमम डायरेक्शन है। तो ग्रेड एफ के ऊपर कैप हो जाएगा। और कैप कैसे निकलता हूँ मैं? ग्रेड एफ का वेक्टर अपॉन ग्रेड एफ का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट ए कितना लिखता हूँ मैं? मॉड ए का स्क्वायर। सिमिलरली ग्रेड एफ अपॉन ग्रेड एफ का ये स्क्वायर हो जाएगा, नीचे से वैल्यू कट हो जाएगी और फाइनल आएगा ग्रेड एफ का मैग्नीट्यूड। तो मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछा जाए तो सिंपल आप ग्रेड एफ का मैग्नीट्यूड ही लिख सकते हो उसे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आगे देखते हैं, हमें क्वेश्चन एक दे रखा है, तो क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो देख लेते हैं एक बार कि अ पार्टिकल मूव्स ऑन द कर्व x इक्वल टू 2t स्क्वायर, y इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 4t, z इज इक्वल टू 3t माइनस 4, वेयर t इज टाइम। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 इन i माइनस 3j प्लस 2 के डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है? कंपोनेंट पूछ रहा है। कंपोनेंट मैंने आपको बताया था, कंपोनेंट मतलब डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछ रहा है उसके, उस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए मुझे? सबसे पहली चीज़ चाहिए वो वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। तो इसमें देखो, अगर कोई फंक्शन दे रखा हो एफ, एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस एक्स क्यूब वाई जे, तो कुछ भी दे रखा हो एक्स वाई जेड के टर्म में, तो सीधा ग्रेड एफ डॉट उस डायरेक्शन में निकालना है। पर यहाँ पे फंक्शन नहीं दे रखा है आपको, यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है किसी पैरामीटर टी में, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो हम जनरलाइज, जैसे हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखते हैं 3D कोऑर्डिनेट में, उसी की टर्म में हम उसको शो करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर फंक्शन दे रखा हो तो सिंपल ग्रेड एफ डॉट ए कैप लिखा सकते हो, पर यहाँ पे नहीं दे रखा है तो सिंपल आर वेक्टर लेके हम उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो आर वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है? किसी आर वेक्टर कुछ नहीं है, ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस है, दैट इज़ आर वेक्टर। और ओ का कोऑर्डिनेट है 0 0 0 और ए का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। दोनों के बीच की डिस्टेंस है और उनके अलग अलग डायरेक्शन में होने वाले यूनिट वेक्टर। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इसका आर वेक्टर कहलाता है ओ ए, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आर वेक्टर, यानी कि जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है 2t स्क्वायर माइनस 4t 3t माइनस 4, तो ये मैंने यहाँ पुट करी। और वेलोसिटी क्या होती है? डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी का मैंने यहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन का रूल देख लीजिए एक बार, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन कितना होता है? एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। जो लोग नहीं देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार आप क्लास 12 की बुक को रेफ़र कीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ 2t स्क्वायर करें, डी बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4ti प्लस 4 ट्वाइस 2t माइनस 4 जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। वेलोसिटी अब पूछ रहा है t इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1 मतलब वेलोसिटी में वहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा वेलोसिटी वेक्टर 4i माइनस 2j प्लस 3k। अब पूछ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन i माइनस 3j प्लस 2k। तो सिंपल जिस डायरेक्शन में निकालते हैं उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो और यूनिट वेक्टर कैसे निकालना था मैंने आपको समझाया था। उस वेक्टर का जो क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी अपॉन उसका मॉड, और उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, यानी कि वी वेक्टर डॉट ए कैप करेंगे। तो वी वेक्टर तो मैंने निकाल लिया 4i माइनस 2j प्लस 3k, डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसका जिस डायरेक्शन में पूछ रहा है i माइनस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाय रूट ओवर। मैग्नीट्यूड निकालने का भी फॉर्मूला समझाया था आपको। अगर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप है, तो इसमें लगने वाले a1 a2 a3 को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखें साथ साथ। तो ये मैंने ऐड कर दिया, तो सिंपल इसका ही करूँगा क्योंकि एक ऐप इसका निकालना था मेरे को। तो 1 + 9 + 4 इस √14 और i डॉट आई जैसे डॉट प्रोडक्ट करते ही हैं
A1 B1 जैसे A1 A2 A3 यहाँ है और B1 B2 B3 है, तो जो स्टार्टिंग में मैंने समझाया था तो 4 इंटू 1 दैट इज़ 4 प्लस -3 इंटू -2 इज़ 6, और ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 16/√14 इज़ द आंसर। सिमिलरली पूछ रहा है एक्सेलरेशन का भी कंपोनेंट पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt लिख सकते हो आप, या फिर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो dv/dt v का जो टाइम के साथ कंपोनेंट है वो कितना है, 4ti + 2t - 4j + 3k। ये जब t की वैल्यू 1 रखने के बाद ये वैल्यू करस्पॉन्ड हुई है, पर जब इनिशियल किसी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, ये वाली वैल्यू है। तो इसको अगेन डिफरेंशिएट किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना बन गया 4i + 2j। एक बार करके देख लीजिएगा, t का 1 होता है, इसका भी 1 होगा और यहाँ 0 हो जाएंगे, तो ये बचेगा 4i + 2j। ठीक है, सिमिलरली कंपोनेंट पूछ रहा है, तो कंपोनेंट ए वेक्टर डॉट ए कैपिटल ए का कैप, जिस डायरेक्शन में पूछ रहा है उसका कैप यूनिट वेक्टर, तो 4i + 2j डॉट जिसका पूछ रहा था तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या आ जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी दैट इज़ 4 - 3 × 6, तो ये आ जाएगा 4 - 6 दैट इज़ -2/√14। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, हालांकि एग्ज़ाम में ग्रेडियंट कर्ल ये सब चीज़ें भी पूछी जाती हैं, बट ये इस तरह के क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्या हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं एक सेकंड क्वेश्चन की, जिसका आपको सिंपल फॉर्मूला दे रखा है। फाइंड पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व x = t² + 1, y = 40 - 3, z = 2t² - 60। ऑल्सो फाइंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो टेंजेंट वेक्टर की डेफिनेशन कुछ नहीं होती है, r वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dr/dt, या फिर टेंजेंट वेक्टर या फिर वेलोसिटी कहते हैं ऐसे। वेलोसिटी अगर कोई, देखो सिंपल ऐसे समझो, अगर कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, तो उसका टेंजेंट उसकी वेलोसिटी बताता है। ठीक है, तो वेलोसिटी कह लो, या अगर ये r इसका डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, तो उसका उस डायरेक्शन का टेंजेंट आपको देगा उसकी वेलोसिटी। ठीक, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ये स्पेस में r किसी पर्टिकुलर पोजीशन में x y z इसके कोऑर्डिनेट हैं, तो उसका टेंजेंट आपको वेलोसिटी देगा, या फिर टेंजेंट वेक्टर कह लो उसे। तो टेंजेंट वेक्टर यानी कि dr/dt। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और यूनिट टेंजेंट वेक्टर मतलब ए कैप, मतलब अगर टेंजेंट वेक्टर को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो टी कैप क्या हो जाएगा, टी वेक्टर अपॉन टी का मैग्नीट्यूड। तो आर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ xi + yj + zk। सिंपल टी की वैल्यू इसमें वैल्यू पुट करी x y z की, दैट इज़ t² + 1, 40 - 3, 2t² - 60। ये वैल्यू पुट करने के बाद dr/dt आ गया मेरे पास 2ti + 4j + 40 - 6k। तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसका आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, तो dr/dt आपने निकाल लिया 2ti + 4j + 40 - 6k कैप। आगे देखते हैं, तो ये टेंजेंट वेक्टर आ गया, पूछ रहा है t = 2 पे पूछ रहा है, तो या तो यहीं पे वैल्यू रख दो, तो मैंने इसमें आगे रखी है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो टेंजेंट वेक्टर आ गया मेरे पास t वेक्टर dr/dt, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, यूनिट टेंजेंट मतलब इसके ऊपर कैप आ जाएगा, कैप आ जाएगा तो टी वेक्टर अपॉन टी का मॉड। तो इसको सिंप्लीफाई टी के टर्म में ही किया मैंने, लास्ट में टी की वैल्यू रखी है, आप स्टार्टिंग में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो 2ti + 4j + 40 - 6k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2t का होल स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 40 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करूँगा मैं जब, तो ये आ जाएगा 4i, टी की वैल्यू रखने पे इस पर 4i + 4j + 2k। तो ये आप साथ साथ अपने आप भी सॉल्व करें, कोई वैल्यू में दिक्कत हो रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो प्लीज़ वेरीफाई कर लें यहाँ से। तो 4i + 4j + 2k / √36, ये आ गया मेरे पास क्या, टी कैप दैट इज़ यूनिट वेक्टर। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद √36 इज़ 6, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 4i + 4j + 2k अपॉन 6। सो ये अभी तक के अपने 2 क्वेश्चंस देखें, सिंपल क्वेश्चंस थे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट के कैसे कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच और कीप वॉचिंग यांत्रिक गुरुजी।